अगर आप इकबाल के परिजनों को अगर 50 लाख का मुआवजा दे सकते थे तो बीकानेर के मनोज और शिव राजपूत परिजनों को भी मुआवजा दे सकते थे। बहन संगीता देवासी के परिजनों को भी मुआवजा और न्याय दे सकते थे। भाई लक्ष्मण मीणा के परिजनों को भी न्याय और मुआवजा दे सकते थे। आहुर के अंदर अमृत देवासी के परिजनों को भी न्याय और मुआवजा दे सकते थे। टिकम सिंह राजपुरोहित हत्याकांड के मामले में भी आप न्याय और मुआवजा दे सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है आपने ऐसे मामलों को इग्नोर किया। आपने सनातन धर्म के अंदर हुई घटनाएं, हुई हत्याओं को इग्नोर किया। इस बात का हर सनातनी को दुख होगा। अगर इकबाल के परिजन गरीब हैं तो इकबाल को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही बीकानेर के मामले में शिव और मनोज के परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए। बहन संगीता देवासी को भी न्याय मिलना चाहिए। लक्ष्मण मीणा के परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए। अमृत देवासी के परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए। टिकम सिंह राजपुरोहित के परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए। कल ही जयपुर के अंदर रामगंज इलाके के अंदर आपसी लड़ाई के कारण इकबाल की मृत्यु हो गई। इकबाल की मृत्यु होने के बाद जल्द ही मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संविदा के तहत नौकरी और इकबाल के परिजनों को 50 लाख के मुआवजा का चेक दे दिया गया। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पूछना चाहता हूं, क्या जब कोई हत्या होती है तो उसका धर्म देखा जाता है या जाति देखी जाती है? आपने यही किया है। इकबाल की जो मृत्यु हुई है इस बात का दुख पूरे देश को है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को मारना और यह उचित नहीं है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य और दुख इस बात का है कि बीकानेर के अंदर राजपुरोहित समाज के 2 लोगों की हत्या हुई, मनोज और शिव, जिनकी विकलांग मां आज भी न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपकी तरफ से मुआवजा और न्याय तो बहुत दूर की बातें, संवेदना तक प्रकट नहीं की, क्योंकि आपको शायद राजपुरोहित समाज के वोटों की आवश्यकता नहीं है। आपको और केस बताना चाहूंगा। जालोर जिले के अंदर बहन संगीता देवासी की हत्या कर दी गई और उसको लटका दिया गया। आपकी सरकार की तरफ से आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला और न ही मुआवजा मिला, न ही आपने कोई संवेदना प्रकट की। आहोर तहसील के अंदर भाई लक्ष्मण मीणा की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला, आज तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला, न ही आपने संवेदना प्रकट की। टिकम सिंह राजपुरोहित की हत्या हो गई, आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला, नहीं कोई मुआवजा मिला, नहीं आपने संवेदना प्रकट की। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जो चुनाव लड़ रहे हैं क्या धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं? क्या आपको सनातन धर्म के किसी भी वोट की आवश्यकता नहीं है? क्या आप यही सोचते हैं कि सनातन धर्म के भोले भाले लोग और उनके मंदिरों में जाकर के हाथ जोड़ करके अगर सोशल मीडिया के अंदर फोटो डाल देंगे तो ही आपको मत मिल जाएंगे? मुझे लगता है आप यही सोच रहे हैं। अगर आप यह नहीं सोचते तो अगर आप इकबाल के परिजनों को अगर 50 लाख का मुआवजा दे सकते थे तो बीकानेर के मनोज और शिव राजपूत परिजनों को भी मुआवजा दे सकते थे। बहन संगीता देवासी के परिजनों को भी मुआवजा और न्याय दे सकते थे। भाई लक्ष्मण मीणा के परिजनों को भी न्याय और मुआवजा दे सकते थे। आहुर के अंदर अमृत देवासी के परिजनों को भी न्याय और मुआवजा दे सकते थे। टिकम सिंह राजपुरोहित हत्याकांड के मामले में भी आप न्याय और मुआवजा दे सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपने तो उन मामलों को ध्यान में ही नहीं दिया और वो आपको कभी भी वोट नहीं देगा। अगर आप धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, मैं ये नहीं कहता कि इकबाल को 50 लाख का मुआवजा क्यों दिया गया,
अगर इकबाल के परिजन गरीब हैं तो इकबाल को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही बीकानेर के मामले में शिव और मनोज के परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए। बहन संगीता देवासी को भी न्याय मिलना चाहिए। लक्ष्मण मीणा के परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए। अमृत देवासी के परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए। टिकम सिंह राजपुरोहित के परिजनों को भी न्याय मिलना चाहिए।